सभी को प्रेज जय मसीह की। समय आ चुका है वो दर्शन सुनने का जो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु के दास अंकित साजवान, अपोस्टल अंकित साजवान जो मेरे सपने में आए और उन्होंने क्या करा। और अभी मैं जब इस वीडियो से पहले खुदा के पास प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे बता इस सपने का अर्थ, इस सपने के बारे में। मैं सपना तो बता दूंगा लेकिन क्यों दिखाया है, क्या मकसद है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने वो मकसद, वो सपना सब कुछ बताया है। याद रखना, ये सपना मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए है। और खुदा इस सपने के द्वारा बहुत बड़े काम करने जा रहा है। ये मान लो कि गरीबी, परेशानी जड़ से हटाने वाला है। और ये नहीं आपका, यहाँ भी और बहुत कुछ आज बोलने के लिए। पूरा सुनना, इसकी मत करना। और जितने भी आज परमेश्वर के दास से जुड़े हैं, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, एक परिवार समझ के आज इस परिवार को एक साथ होने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी ओर से जो सपना आया है पिता, मैं सिर्फ डिक्लेयर करूं तो लोग आनंद से भर जाए। मेरा बोलना तेरी ओर से हो, मेरे शब्द को अपने शब्द बनाना। हे मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में हम आगे बढ़े, तेरी उपस्थिति यहाँ है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, आपको पता है 2026 आ गया और खुदा ने इस साल जो वादा करा है कि मैं रिकवरी करूंगा, और वैसा हो रहा है और ऐसा ही होगा। दूसरा, जब परमेश्वर के दास परमेश्वर यीशु मसीह पे दिक्कत आई, उनके चेले छोड़ के भाग गए। परीक्षा के दौरान अधिकतर लोग भाग जाते, छोड़ देते हैं, या फिर परीक्षा के द्वारा परमेश्वर उनको लेकर आता है जो परीक्षा में सपोर्ट कर सके। परमेश्वर दूत को भेजता है। वही परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान मेरे सपने में एक दूत के समान है, एक सरदूत है। प्रभु यहाँ पर है जो मेरे वर्ड दे रहा है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं जब बाहर जाता हूँ परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए, आप अपने हाथ खोला करो। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने साथ छोड़ दिया इस परीक्षा में। जब मेरे पास परमेश्वर का दिया बहुत सारा धन था, मैंने उस धन को अपने घर में नहीं भरा, परमेश्वर के राज्य में लगाया। अपने मकान नहीं बनाया, जबकि मैं अपने दो मकान बना सकता था। खुदा के राज्य में बढ़ाए। आज मेरे पास पैसा नहीं, तो क्या आज इस परीक्षा में आपने साथ छोड़ दिया? कहते हैं ना, ये समय जब परीक्षा का आता है, बुरा आता है, तो लोग अपने ही धोखा देते हैं। क्या आप उस अपने में हो गए? क्या आप सुनकर अनसुना कर रहे हो? क्या आप क्या करेंगे? याद रखना, परीक्षा के बाद हरियाली आती है और परमेश्वर फिर उनसे परीक्षा लेगा, उनसे लेगा कि मेरे दास जब परीक्षा में था तुम क्यों छोड़ के भागे, या क्यों तुमने मुंह फेरा। ठीक है, आपका डिसीजन, आप जा सकते हैं, मैं तो फ्रीडम देता हूं। मैं अपने घर को नहीं बढ़ा रहा। मैंने कहा है परमेश्वर से, तू देगा, मैं काम करूंगा। बीमारी तकलीफ जैसा भी, तेरा राज्य बढ़ेगा। मैं घटूं, तू बढ़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज कितनी बहनें, कितने भाई परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, और खुदा उनको चुकाता है, क्योंकि वो जानते हैं हम अपने सुख विलास के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए कुछ भी करेंगे, खुदा उसको मल्टीप्लाई देगा। लेकिन कुछ लोग सोचते कि नहीं, अब परमेश्वर के दास पे परीक्षा है, अब वो पहले जैसे नहीं रहे तो छोड़ के भाग जाओ। याद रखना, यीशु मसीह भी परीक्षा आई थी, सरदूत आए थे उनको मदद करने के लिए, और जब वो अपने उस राज्य में आए तो भरपूरी की आशीष आई। वो समय आ चुका है, अब ये रिकवरी का साल है, और ये सपना जो खुदा ने मुझे दिया, ये मेरी हिम्मत और ढाल है। देखिए, ऐसा कोई दास नहीं पृथ्वी पर जिनकी परीक्षा ना हो, चाहे वो चेले थे, चाहे कहीं भी है। परीक्षा जब होती है तो दो किस्म को परखता प्रभु। एक, परमेश्वर के दास को वो कितना खरा, कितना झेल सकता है, कितना क्या कहते हैं, परख सकता है, जैसे अय्यूब को परखा। और उसके बाद उनको परखता है जो उसके साथ रहते हैं, क्या वो परीक्षा में उनके साथ है या वो छोड़ के भागे। डिसीजन आपका है। इसलिए मैं परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ चुका हूँ, पीछे तो हटूंगा नहीं, क्योंकि हल पे हाथ रख के हम पीछे नहीं हट सकते। और जो जो इस टीम का हिस्सा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आज आप किसी परिस्थिति में हो, मान लो आपने उधार लेकर परमेश्वर के राज्य को बोया, अपने लोन लेकर बोया, मेरा बिलीव है आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है, आपका नाम पुस्तक में लिखा गया है। आप पीछे नहीं हटाए जाओगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी करते हैं, खुदा भी हमें आशीष देने के लिए सब कुछ करता है। आमीन। जब हम देखते हैं संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बलि कर देते हैं शैतान को खुश करने के लिए,
है ना, अपने आप को निछावर कर देते हैं, एक लड़का लड़की खुश करने के लिए फिजिकल हो जाते, वहाँ का रिटर्न मृत्यु है। तो क्या हम परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवते शरीर को ना चढ़ाए? क्या उस चीज को जो परमेश्वर देता है हमें, अच्छी सैलरी, अच्छा सब, परमेश्वर के राज्य में ना चढ़ाए, ताकि हम उससे मल्टीप्लाई आशीष दें? आमीन। ये नहीं मैं धन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ खुदा का राज्य बढ़े। अगर आज भी आप सब पीछे हट जाएंगे फिर भी मैं काम करूँगा, ऑफलाइन कर रहा हूँ, ऑनलाइन करूँगा, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपके भरोसे नहीं, खुदा के भरोसे ही काम करने आया हूँ। बस ये है कि आपको एक परिवार मानता हूँ, और परिवार मुंह से नहीं कर्म से बोला जाता है। कई इस परिवार का हिस्सा है जो अपना तन मन धन से खुदा के राज्य में है। क्या आज मेरा सवाल है, इस घड़ी में आप मेरे साथ हो या आप छोड़ के जाने वाले हो? फैसला आपका है। आमीन। आइए आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे, फिर आपको दर्शन बताऊंगा और उसका मतलब भी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए इस वीडियो के लास्ट में भी मैं QR कोड छोड़ रहा हूँ। ये विश्वास है कि आपकी आंखें खुले और आप आगे बढ़ो, और इस सपने के देखने के बाद, इस सपने को सुनने के बाद मेरा बिलीव है कि आप नाचोगे गाओगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस सपने को सुनकर नहीं, अपने हृदय से बीज बोना, सपोर्ट करना परमेश्वर के राज्य के लिए। अंडमान निकोबार का टूर बाकी है, रांची का भी 2 दिन बाकी है, आज 20 तारीख है, मैं 21, 22, 23 3 दिन यहाँ पर हूँ। इन 3 दिन में आपको बोना है, क्योंकि सपना सुनने के बाद तो मैं कहता हूँ कि हर कोई बोएगा, लेकिन वो सपना सुनने के बाद बोएगा, चिन्ह देखने के बाद। मैं चाहता हूँ कि आप एक परिवार की तरह बोए, आप ये कह के कहे, नहीं प्रभु के दास, आप किसी भी घड़ी में रहो, हम आपके साथ हैं, हम राज्य को बढ़ाने के लिए आपके साथ हैं। मैं अपनी गवाही परमेश्वर के आगे रखता हूँ, अपना आप बीती, और आप सब जानते, कभी छुपाता नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने घर को नहीं भरा, खुदा के राज्य को भरा। जब मैं अपना घर बना सकता था, मैंने उस समय परमेश्वर के राज्य को दिया। यह टेस्ट मनी है, और मैं इसमें आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा। देखिए एक वचन दिया खुदा ने मुझे, मत्ती 1 अध्याय उसका 18। इस सपने का बहुत गहरा प्रकाशन है, और इस सपने के बारे में इस वचन से बहुत कुछ है। ये पहली बार सपने के बारे में पढ़ रहा हूं मैं। मत्ती 1 अध्याय और उसका 18 लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यह हम सब जानते हैं। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसकी ओर गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। कुछ समझ आया? नहीं आया हुआ? देखिए सुनिए, यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा हुआ। जब जबाइल दूत मरियम के पास गया उनकी डेट अनाउंस करने के लिए, और उनको बोलने के लिए मरियम को, देख ऐसा ऐसा होने वाला है, बोला और गया, प्रैक्टिकली गया, साफ गया, है ना, क्योंकि मरियम को मैसेज देना था। लेकिन यूसुफ जब ये सोच ही रहा था, यूसुफ धर्मी था, तो यूसुफ के जीवन में वही गया, देखिए सपने के द्वारा गया। बात हकीकत है, सपने के द्वारा कोई झूठी बात नहीं बोली। ऐसा नहीं बोला कि मरियम को कुछ बोला और यूसुफ को कुछ बोला। बशर्ते यही है, वो सपन था और वो खुली आंखों से दर्शन था, लाइव था, सिर्फ अलग है। अब जैसे कि मैं आपसे सामने से बात कर रहा हूँ, घर पे आके या कॉल पे बात कर रहा हूँ, फर्क है, लेकिन आवाज मेरी है। आप मुझे अभी देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, प्रोफेट आजम मसीह की। अब चाहे मैं वीडियो कॉल पे करूँ, चाहे मैं बोलूँ, बात एक ही है ना, मेरी बात सुनना। तो वही चीज है, बात क्या है कि परमेश्वर की उस सपनों की, उस चीज की पुष्टि करना। जिब्राइल दूत यूसुफ के जीवन में गया, सपने के द्वारा गया, और उसको कहता है, सपने में एक सरदूत गया और कहता है कि तू मत डर, कि जो होने वाला है वो पवित्र आत्मा की ओर से, यानी कि पुष्टि कर दी, पूरा कर दिया। आमीन। यही सपने का अर्थ है कि जब हम परमेश्वर के दासों को देखते, एक दूत के समान देखते। अभी तक जो खुदा ने मुझे सपने दिखाए थे, अपोस्तल अंकुर, विजेंद्र पास्टर, अंकित सजवान, अनंत के बारे में बताया था,
प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के लिए 2022 से दर्शन दिखाया था, संकट आएगा आएगा, जेल जाएंगे, हुआ। अपोस्टल अंकुर ने 2021-22 में दिखाया था ये आकाश तक ऊंचा कर दूंगा, हुआ। अपोस्टल अंकित सजवान, आवाज आई थी खुदा की, दिखाया था कि मैं इनको बहुत ऊंचा करने पर हूं, ऐसा हो रहा है। जो जो दास के लिए परमेश्वर ने कहा वैसा हुआ। आज पहली बार परमेश्वर ने मुझे सपना दिखाया, लेकिन मेरी ब्लेसिंग के लिए दिखाया, और वो मेरे नहीं, सेवकाई के यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा कि मैं और मेरे पापा अंकित सजवान मिनिस्ट्री में गए, और उन्होंने मेरे सर पर और मेरे पापा के सर पर हाथ रखे, प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उनको घोषणा करी, उन्होंने क्या से आप आज़ाद हो, आपके शाप टूट गए, आप फ्री हो गए। तो मैं कहता खुदा तेरा धन्यवाद। और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी पुलपिट पे अपने वहाँ ले गए और कहा कि अब से देखो ये हाथ, आपको पता है राइट हैंड, मैंने पहले भी देखा था, हमारे प्रॉफेट अमरीश जी है, एक मीटिंग में है, और एक तेल का कटोरा है, उसमें मैंने हाथ डाला और कहा कि अब से जिस पे यह तेल जाएगा है ना, उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। अब फिर मैंने इसी हाथ को देखा, वो तेल था, ये हैंड है, ले हैंड जिसे कहते हैं। अपोस्टल अंकित सजवान ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ऊपर ले गए और कहा हाथ पकड़ के, अब से जो एक हाथ करेगा सारे काम सफल होंगे, आमीन, हालेलुया। उन्होंने मेरे हाथ को ब्लेस किया, यानी कि वो अनॉइंटिंग जो उनके पास थी वो हाथ में ट्रांसफर हुई, और खुदा की अनॉइंटिंग तो है। और आज से कई साल पहले यानी कि 21 में मुझे परमेश्वर का हाथ इस हाथ में दिखा था, आपको बिलीव होगा, आपको याद होगा। तो उन्होंने कहा कि अब से जो ये काम करेगा वो सारे काम सफल होंगे। मैं कौन सा काम करता हूँ? राइट हैंड से ले हैंड करना, ब्लेस करना, है ना। अब से यानी कि ये सपना मुझे इसी महीने फरवरी में आया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि आने टाइम में बताऊंगा। और मैंने ये भी कहा था कि बीज बोना, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। आपने सुना नहीं सुना, इस यही कारण था कि अब आपका बोना सफलता में और गिना जाएगा। और जब मैं प्रार्थना में बैठा था तो परमेश्वर यही बताया कि बेटा देख, अभी तक तूने जो सपना देखा पूरा हुआ, लेकिन अब दास का तेरे द्वारा देखना और तेरी ब्लेसिंग देना, तेरे कार्य को मैं सफल कर रहा हूँ, और तेरे साथ जुड़े हुए उन लोगों को सफल कर रहा हूँ। और जो अंकित सजवान की जो ब्लेसिंग है, परमेश्वर वो भी क्या कर रहा है, वो अनॉइंटिंग जो है वो ट्रांसफर कर दी। अब जहाँ भी मैं जाऊँगा, जहाँ भी ले हैंड हो गए, ऑनलाइन ले हैंड हो गए, है ना, जो भी होगा इस हाथ के द्वारा भयंकर होगा, यीशु मसीह का नाम है, अद्भुत होगा। क्योंकि यूसुफ को जो सपना देखा वो सच था, सपने में दूत दिखाई दिया, और दूत ने जो बोला वो हुआ। वैसे ही परमेश्वर का दास अपोस्तल अंकित जी एक दूत के समान है, उन्होंने जैसा बोला वैसा होगा, वो परमेश्वर के दूत के समान है ना। जब हम परमेश्वर के दास को देख, दूत के समान परमेश्वर के समान होता है, एक परमेश्वर का रूप होता है वो, और वही चीज़ है। अगर विश्वास करते हो खुदा के दास पर, विश्वास करते हो अपोस्तल अंकित सजवान पर, तो याद रखना जो उन्होंने ब्लेसिंग दी है परमेश्वर, वो ब्लेसिंग मेरे हाथ पे आ चुकी है। जो अनॉइंटिंग दी है वो अनॉइंटिंग आ चुकी है। अभी जिस सर पे जाएगा, जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी मैं जाऊँगा, ऑनलाइन मीटिंग पे, कैसे भी परमेश्वर उसको इंक्रीज करेगा। और ये होगा, और ये होने वाला है, और ये हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ, और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि हाँ, अब ये सफलता परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि अब परीक्षा का टाइम खत्म, अब आगे बढ़ने का टाइम चालू है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इसलिए मैंने कहा था कि अब पहला काम है मेरा आपकी फाइनेंस पर वार करना, क्योंकि फाइनेंस पर शैतान का कब्जा है, उसे हटाना। तो आज इस ले हैंड से मैं आपके फाइनेंस को, जो आज बीज बो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई आशीष दे रहा हूँ। और मेरा बिलीव है कि जब हम अपोस्टल अंकित सजवान को देख रहे बढ़ता हुआ, अंकुर को देख रहे बढ़ता हुआ, तो जो परमेश्वर ने मुझे सपना देखा पूरा हुआ, तो ये भी पूरा होगा कि जहाँ भी मैं जाऊँगा और जहाँ भी ये हाथ जाएगा, मैं जाऊँगा, ले हैंड करूँगा, नहीं जा पा रहा हूँ लेकिन ऑनलाइन करूँगा, आपकी प्रार्थना निधन पे ऑनलाइन ले हैंड करूँगा, आपके एक एक वाणी पे ले हैंड करूँगा। मैं सच कहता हूँ, गवाही आनी है यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करते हो? नहीं, आप बिलीव नहीं करते। अगर बिलीव करते हो तो आज 7 बार आमीन लिखे। जो बिलीव करता है और रिसीव करता है, और आज अपने जमा पूंजी में से कुछ भी बोना चाहते हैं, अपनी धन संपत्ति में से बोए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आज खुदा मुझसे कह रहा है, आप जैसा बोएंगे वैसा खाएंगे। आप सोना बोएंगे, सोना खाएंगे। आप कुछ भी बोएंगे, उसका डबल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये आवाज़ खुदा के दास की अपोस्तल अंकित सजवान के सपने के द्वारा है। और आपको पता है, मैं सपना यूँ ही नहीं बताता हूँ, नींद में उठकर बता दिया
उसको टेस्ट करता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ और परमेश्वर के साथ बैठता हूँ, प्रभु तेरी ओर से क्या है, और खुदा सपने पे पुष्टि करता है, तब मल्टीप्लाई आशीष आती है और आप इसकी गवाही दोगे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं सबने धन्यवाद करता हूँ। मैं हाथ बढ़ाता हूँ प्रभु जी, वो हाथ जो तूने मुझे दिया, वो हाथ जो तेरे दास अपोशंक के सजवा ने कि इस हाथ को पकड़ा और कहा अब से जो काम होंगे वो सफल होंगे, क्योंकि उनकी अनॉइंटिंग, उनकी वाणी इस हाथ पर है और तेरा अभिषेक इस हाथ पर है। पिता, जो अभिषेक उस पर है वही अभिषेक तूने मुझे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू सेम है, तू पक्षपात नहीं करता। अब मैं लेहन करता हूँ उनके फाइनेंस पे, जिस अकाउंट से बोरे है पिता, मैं बिलीव करता हूँ वो अकाउंट कभी खाली नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर उसका अकाउंट में शैतान की नज़र है, श्राप है, लोन है, ईमेल जाती है, कर्जा है, जीरो है, वो सब श्राप टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता, ये मल्टीप्लाई आशीष पा रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता, जो जैसा बो रहा है, अगर कोई सोना बो रहा है तो सोना काटेगा, कोई ज़मीन बो रहा है तो ज़मीन काटेगा, गाड़ी बो रहा है तो गाड़ी काटेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, जैसा बो रहा है तूने कहा है वो फलवंत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो बो रहा है, जैसा बो रहा है पिता, वो अपनी लाइफ में उससे डबल दिख रहा है यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर 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 इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पिता, ये तेरा वादा है, ये तेरे दास का नहीं, अब ये तेरा हाथ है और जो तेरा हाथ है वो मल्टीप्लाई आशीष देता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि फाइनेंस को, इनके फाइनेंस पे तेरी नज़र रखने के लिए, शैतान की नज़र हटाने के लिए, इनका कर्जा, इनका हर वो चीज़, इनका पैसा ब्याज पे जा रहा है, कर्जे में जा रहा है, लोन पे जा रहा है, पाप में जा रहा है, वेश्यागर्दी में जा रहा है, नशे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, अब नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अब तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए होगा। अब मैं इनके लिए हेल्थ के लिए मांगता हूँ, चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम में। हर एक बेटी को, हर एक बेटे को, हर एक भाई बहन को, हर एक माँ बाप को चंगाई मिले यीशु के सामने। बरोबर राइट नाउ, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। भर जाओ यीशु के सामर्थ्य में, भरो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जब ये फ़ोन को पकड़ रहे, मैं बिलीव करता हूँ इनका फ़ोन गर्म हो गया, इनके हाथ में अनॉइंटिंग आ गया, ये सेम नहीं रहे, इनको झटका लगा और ये सेम नहीं रहे, ये आनंद से भर गए, ये अभिषेक से भर गए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुनी यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। बिलीव है मुझे, कुछ बड़ा नहीं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए प्रभु ने सपना दिखाया 2026 में। अब से आप हर चीज़ को बढ़ता देखोगे और आपका पैसा अब बचाया जाएगा। जो जैसा बो रहा है, ये 26 में कहा है रिकवरी। देखो, अभी तक आपने धन संपत्ति बोए, लेकिन आज खुदा ने पहली बार कहा है जो जैसा बो रहा है। किसी के मन में कुछ देना है, कुछ भी हो सकता है। मान लो आपने फ़ोन बोया, आपने कुछ भी ऐसा बोया, जरूरी नहीं लोग पैसा बोते, संपत्ति बोते, कुछ भी ऐसा बोया है, आप उसको अपनी लाइफ में डबल देखोगे यीशु मसीह के नाम में, और ऐसा होगा, मैं बिलीव करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। इस रिसीव करना और जो QR कोड है उसमें देना, उसी में ही देना, और जो नंबर उसको शेयर करना, ठीक है। दूसरा यानी कि उसको देना 7 बार आमीन लिखकर पुष्टि करना कि आप बिलीव करते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।